you have any query, then we have our counselors जो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक या बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अच्छा, किस में इंटरेस्ट है, कौन सा कोर्स उसको ऑप्ट करना चाहिए, तो वो उसके लिए वी हैव 2 काउंसलर्स। तो किसी का सपना होगा, हाँ। तो जिनका नीड सपना है, जिन जो सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, तो उनके लिए ये नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट को ऑल ओवर अवर इंडिया, कि हमारे इंडिया में कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं। बिल्कुल क्लासरूम आपको फुली फर्निश विद AC क्लासरूम एंड विद द डिजिटल बोर्ड। और चीज़ है सर, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखी हैं, हमने सिर्फ 30 स्टूडेंट का हमने क्या रखा है, एक बैच रखा है अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे, या फिर कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं वो अपने आप को प्रूव करके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। फीस स्ट्रक्चर ऐसा है सर, एकदम वाजिब, एकदम जायज़, नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे हैं आपको, और ऊपर से आपको कोचिंग प्लस स्कूल प्लस हॉस्टल, तीनों फैसिलिटी आपको एक ही जगह मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं आज महेंद्रगढ़ के इस SD कैरियर इंस्टीट्यूट के प्रांगण के अंदर। यहां पर आज हम विजिट करेंगे और पूरा कैंपस विजिट करेंगे, और पूरा कैंपस विजिट करवाएंगे हमें श्वेता वशिष्ठ हमारे साथ हैं। और SD कैरियर इंस्टीट्यूट जो है IIT, JEE, नीट, NDA, CUET और इन सभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके लिए यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। तो पूरा कैंपस देखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी बताएं अपने इस कैंपस के बारे में। शुरू करते हैं सर, सबसे पहले हमारा रिसेप्शन एरिया जी, या कहें कि पेरेंट्स का वेटिंग एरिया, और यहीं पे आपको मिलेगा हमारा फ्रंट डेस्क ऑफिसर विच इज़ अवेलेबल फॉर यू 24/7। जब भी आप आएँ हम यहाँ आपको मिलेंगे। हमारे कोई भी क्वेरी होगी पेरेंट्स की रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, रिगार्डिंग एनी सिलेबस या कोर्स, तो हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं जो आपकी क्वेरीज दूर करेंगे। बट स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, देन वी हैव आवर काउंसलर्स जो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक या बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अच्छा, किस में इंटरेस्ट है, कौन सा कोर्स उसको ऑप्ट करना चाहिए, तो वो उसके लिए वी हैव 2 काउंसलर्स। अच्छा, काउंसलर ऑफिस अलग से बना रखे हैं। ये एक बार दिखाओ, देखिए यहाँ पर मैम बैठी हैं। अच्छा, यहाँ जैसे मतलब बच्चे की काउंसलिंग होगी और बच्चे को जो पर्टिकुलर कोर्स है कौन से में जाना चाहिए वो सजेस्ट देंगे आप वहाँ पर, सजेस्ट करें। ये काफ़ी कुछ IIT यहीं ले आए आप सारी। यस क्या होता है कि जब भी बच्चा आता है तो उसके दिमाग में एक विजन जरूर होना चाहिए कि मैं IIT करने जा रहा हूँ, तो मैं किस IIT के लिए मैं अपना एक विजन बना के चलूँ, अपना एक थॉट बना के, अपना एम बना के चलूँ कि मुझे IIT धनबाद में जाना है, पटना में जाना है, गुवाहाटी में जाना है, IIT मुंबई में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए एक विजन, और पेरेंट्स को भी पता चले कि मैं अपने बच्चे को भेजना चाहता हूँ, व्हाट इज IIT, IIT है क्या, है कहाँ वो, तो कहाँ भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैप जिसमें ऑल अराउंड हमारे इंडिया के सारे IIT कॉलेजेस हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से इसको दर्शा भी रखा है। जी सर, दिस इज द सेकंड काउंसलर ऑफिस। आप आ जाओ, उधर से आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर से। अच्छा, ये मैम ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे काउंसलिंग के जो है ना ऑफिस बना रखे, बहुत अच्छी बात है। दिस इज अवर आप कह सकते हैं कि फीस काउंटर है। ठीक। उसके बाद आइए सर, आगे दिखाते हैं आपको सारा। जी, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। हाँ, एक ये होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम IIT में जाए, बट नीट भी तो किसी का सपना होगा। हाँ। तो जिनका नीट सपना है, जिन जो सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, तो उनके लिए ये नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट को ऑल ओवर अवर इंडिया, कि हमारे इंडिया में कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, कि मेरे को हरियाणा में ही रहना है तो कितने प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो नंबर देके समझा रखा आपने। यस सर, दिस आर फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, दिस आर फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। हमारे पास है 6 और 9। ठीक है, बहुत अच्छी और ऐसे ही हमारे यूपी में 35, आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, बस कर्नाटका में है 46, दैट इज मोर प्राइवेट कॉलेज इन द कर्नाटका। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये दरवाजा है। जी सर, आइए अंदर। ये सारे कॉलेज देख लो, हमने खोल दिए जी। ये कैंपस के अंदर आ गए, मेन कैंपस जो आपका एकेडमी का सेक्शन। हाँ, ये हमारा IT सेक्शन है जहाँ पे बच्चों के लिए मॉड्यूल तैयार होंगे। अच्छा। और जिन टाइम टेबल या जो भी चीज़ें कंट्रोलिंग है वो यहीं से होगा। ही इज आवर कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस बिल्डिंग, शिवम सर। अच्छा, तो मतलब सिलेबस वगैरह किस तरह का रहता है अपने यहाँ पर? जी सर,
सिलेबस क्या है कि हमने जो सिलेबस को डिज़ाइन किया है वो बोर्ड और कोचिंग दोनों को मिलाकर डिज़ाइन किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कोचिंग को ध्यान में रखा है, हमने बोर्ड के जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्टिव जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी कोचिंग का जो भी मटेरियल है, दोनों को अमलगम करके, दोनों को बाइंडेशन करके फिर हमने एक टॉपिक, एक सब सिलेबस तैयार किया है। बहुत अच्छी बात। जिसमें बच्चों का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मुझे बोर्ड में भी एम लगा के एकदम से टॉप करना है और मेरे को कोचिंग में भी निकलना है। बहुत अच्छी तो बात। उस तरीके से रखा जाएगा। तो यहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह भी तैयार होती है? जी बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज तैयार होती है। होता क्या है कि टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि हम वीकली लेंगे या मंथली लेंगे। टेस्ट सीरीज का ऐसा रहेगा सर, पूरे दिन में जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा, शाम को उसका MBT होगा, मेंटल मेमोरी बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जब 3 घंटे की वो सेल्फ स्टडी कर लेगा, उसके बाद डाउट सेशन में उसको DPP प्रोवाइड की जाएंगी। जिन क्वेश्चन को, जो भी टॉपिक उसने पढ़ा है, अब पता क्या होता है कि कई जगह मैंने देखा है कि बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, उसके बाद DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं उनको अटैम्प्ट करता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको भी सेग्रीगेट कर दिया। तो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, 10,000। सोचो एक चैप्टर से 10,000 क्वेश्चन, उसमें से एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी सेग्रीगेट कर दिया कि आज ये टॉपिक पढ़ेगा तो इसकी DPP शाम को लगा, उसी के डाउट शाम को सॉल्व करें। बहुत अच्छी बात। आइए मिलाते हैं सर हमारे फैकल्टीज से। फैकल्टी देखिए यहाँ पर जी, ये आपका फैकल्टी रूम, क्या बात, पूरी फोर्स खड़ी कर रखी है आप लोगों ने। बिल्कुल सर, एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास चार फैकल्टीज हैं, यानी कि बायो के लिए 4, फिजिक्स के लिए 4, केमिस्ट्री के लिए 4, मैथ के लिए 4, यानी कि ऐसे हमने टॉपिक सेग्रीगेट करके जिसकी स्पेशलिटी जिसमें टॉपिक में उस वही टीचर उस टॉपिक को पढ़ाएगा, यानी बच्चे को एकदम क्रिस्टल क्लियर करवाना है हर एक टॉपिक। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे फैकल्टी अपने यहाँ पर लोकल एरिया में थोड़ा ये ज़्यादा चलता है कि फैकल्टी बाहर से है, यहीं से, कहाँ से? जी सर, जो मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ हैं वो बाहर से हैं, यानी कि राजस्थान से या यूपी से या बिहार से, जम्मू से, ऐसे करके जो फाउंडर सर हैं हमारे, जो जगदेव सर हैं, उन्होंने इसको अपने इस विज़न को अपने दिमाग में रख के 1-1.5 महीने पहले ही सारी तैयारियां रखी कि मुझे इस तरीके से स्टाफ को डिज़ाइन करना है, इस तरीके से स्टाफ को रखना है कि मेरा बच्चा जो आए उसको एकदम से अच्छे गाइडेंस करने वाले जो टीचर्स मिले, प्रॉपर अच्छे गाइडेंस करने वाले टीचर्स मिले। बहुत अच्छी बात है। और मोस्ट ऑफ द टीचर फ्रॉम द IIT और NITs और टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टीचर है सर। बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी क्लासेस कब से शुरू हो रही है? सर क्लासेस का ऐसा है कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो अभी चालू है, यानी क्लासेस अभी लग रही हैं, बट जो आप कहेंगे कि एक कंप्लीट फुल सिलेबस है, जो हम बिल्कुल फाउंडेशन बैच जो हमारा रखेंगे, दैट इज आफ्टर 17। अच्छा, 17 के बाद? यस सर। 17 को ऐसा क्या? हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है सर, स्कॉलरशिप टेस्ट है, बताएं। 17 को हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है, यानी कि 2 स्टूडेंट जो अनेबल हैं कि बड़ी फीस हम पे कर पाएँ, तो जो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे, या फिर कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं वो अपने आप को प्रूव करके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अभी रिसेप्शन एरिया ये सब देख लिया हमने, लेकिन क्लासरूम दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्लासरूम आपको फुली फर्निश्ड विद AC क्लासरूम एंड विद द डिजिटल बोर्ड, AC और स्मार्ट बोर्ड। क्या बात, आप बिल्कुल फुली फर्निश्ड। एक और चीज़ है सर, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखी हैं हमने, सिर्फ 30 स्टूडेंट का हमने क्या रखा है, एक बैच रखा है। अगर हमारे पास मान लीजिए 9th क्लास में 42 स्टूडेंट भी होते हैं तो हम उसका अलग बैच बनाएंगे। द मैक्सिमम जो कैपेसिटी है एक क्लास की, दैट इज 30। क्या बात, 30 स्टूडेंट फुली। क्या होता है कि बच्चे को ना डाउट रह जाते हैं, हम जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो उसको जूम करके दिखाना कि बच्चा इसमें ऐसा, तो वो कंप्लीटली बच्चा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उसके लिए हमने डिजिटल बोर्ड, और ये हमारा हर एक क्लास में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक क्लास में, आपको और भी क्लासेस दिखाते हैं। दूसरी क्लासेस, बिल्कुल सर, आइए सर। श्योर। SD कैरियर इंस्टीट्यूट आपको महेंद्रगढ़ के अंदर मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज है वहाँ पर, और जो आप कोट तहसील जानते हो वहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी एड्रेस मिल जाएगा। फुली फर्निश्ड एंड डिजिटलाइज्ड। जी सर। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको ना जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। क्लासरूम्स हमने देखे, और भी है, चलो ठीक है, पीछे तक है। यहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ने आता है और इस तरह की पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हॉस्टल वगैरह में रहकर बच्चे पढ़ते हैं, तो हॉस्टल की व्यवस्था है अपने? जी बिल्कुल सर, हम खुद फीमेल स्टाफ बच्चों के साथ यहाँ पे रहते हैं। गर्ल्स हॉस्टल इज़
ऑन द 3rd फ्लोर और बॉयज़ हॉस्टल है वो साइड वाली बिल्डिंग में रखा है सर। और A1 एकदम शानदार खाना मिलता है सर। ऐसा नहीं है कि आपको दूध या दही नहीं मिलेगा, जैसा आप घर जैसा खाना आप महसूस करते हैं वैसा ही खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। कौन बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? सर 6th क्लास के बाद जो भी बच्चे CUET, IIT या नीट को या फिर NDA को टारगेट करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं सर। अच्छा। और हम रिजल्ट का एश्योरेंस देते हैं सर। अच्छा। कि हम इस तरीके से हमने फीस स्ट्रक्चर, हम इस तरीके से हमने सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम उनको क्लियर करवा के ही रहेंगे सर। हमारे टीचर्स की मेहनत भी उतनी रहेगी और हम स्टूडेंट से भी उतनी मेहनत लगन से करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ जैसे आपने बताया 6 से बच्चा एडमिशन ले सकता है, मतलब 6th का, 7th का, 8th का, 12th तक और 12th के बाद का बच्चा भी आ सकता है? बिल्कुल सर। हमारा टारगेट बैच तो एक अलग ही रहेगा सर। हम 12th वाले बच्चों से भी अलग हम टारगेट बच्चों को रखेंगे कि जिन्होंने 12th कर ली है और वो अगले वाला इस बार का IIT या नीट अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं या फिर उनका नहीं क्लियर हो पाया तो वो अगले साल के लिए हम उनको टारगेट बैच में रखेंगे, जिनको फुली फाउंडेशन से, ऐसा नहीं है कि हम उनको 12th का पढ़ाएंगे, नहीं, उनको 11th 12th जो भी उनका बेसिक से क्लियर करा के उनको इस बार उनको एम करवाएंगे, इस एग्जाम को क्लियर कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, कैंपस देख लिया, बच्चे मान लीजिए एडमिशन लेने का मन भी बना ले, कुछ पेरेंट्स भी होंगे जो मन बनाएंगे कि यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, तो वो फिर एक मुद्दे पर आके रुक जाते हैं, उसे कहते हैं फीस। हाँ सर, यस सर, ये सवाल तो आपने बहुत सही पूछा है सर। फीस स्ट्रक्चर ऐसा है सर, एकदम वाजिब, एकदम जायज़, नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे हैं आपको, और ऊपर से आपको कोचिंग प्लस स्कूल प्लस हॉस्टल, तीनों फैसिलिटी आपको एक ही जगह मिल रही है। और मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता है और एजुकेशन पे पैसा लगाया सर कहीं वेस्ट नहीं होता। और ज़्यादा अगर कमी करवानी है फीस तो 17 तारीख को आकर स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हैं, जिसमें आपको फुली कंसेशन मिलेगा। कोई रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या फिर क्या करें? सर अगर वैसे हमारे डेमो क्लासेस आपको YouTube चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम 17 की बात कर रहा हूँ मैं, 17 के लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन करना है बच्चे को? यस सर, हाँ, मतलब हमारा यहाँ पे आके तो जो नंबर वगैरह है वो स्क्रीन पर दे देंगे हम आपको, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप बता रहे थे YouTube चैनल पर भी आपके डेमो क्लासेस, और यहाँ पर भी आप लोग डेमो क्लासेस दे सकते हैं? सर यहाँ पे नहीं, बट हमारा जो भी डेमो सेशन जो है वो हमने यहाँ पे, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब, ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है, अच्छा, तो वी डोंट वांट दैट डिस्टर्बेंस ना, तो हमने जो भी डेमो क्लासेस हैं वो YouTube पे, कि आप पहले सेटिस्फाई हो जाइए कि मेरा बच्चा इस टीचर के पास जाएगा और वो इस तरीके का पढ़ाएगा, तो बच्चे को सेटिस्फेक्शन आना जरूरी है, उसके बाद आप कैंपस विजिट करें और हमसे मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका पूरी जानकारी देने के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि SD स्कूल ककराड़ा जो है, उस ककराड़ा का ही ये अपने आप में उस स्कूल का ही ये इंस्टीट्यूट है, SD कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। ये महेंद्रगढ़ शहर के अंदर शुरू हो चुका है, क्लासेस भी जैसा कि मैम ने बताया शुरू हो चुकी हैं, और बहुत ही टॉप फैकल्टी जो एक्सपीरियंस्ड हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में पूरी टीम है इनकी, और अच्छे तरीके से अच्छा सिलेबस पढ़ाएंगे। ये रिज़ल्ट का एश्योरेंस भी दे रही हैं मैम, और आपको आकर विजिट करना है। श्वेता मैम और साथ में जैसे सर हैं, RP सर हैं, जगदेव सर, इन सभी की टीम यहाँ पर मिलेगी, ये लोग भी यहाँ पर मिलेंगे, आप इनसे मिलिए। अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चे के यहाँ पर दाखिला भी करवा सकते हैं, और अगर आप खुद एक स्टूडेंट है तो आप स्वयं आइए, स्वयं विजिट कीजिए, और आप डेमो के लिए इनके YouTube चैनल पर जाकर जो है ना डेमो देख सकते हैं। 17 तारीख को अगर आप चाहें तो अपनी फ़ीस भी कम करवा सकते हैं, यानी स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं टेस्ट देकर। तो आप यहाँ पर संडे है, शायद 11 बजे का ये छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन होगा, यहाँ पर आप यहाँ आ सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर मिल ही जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर है, और एड्रेस पूरा मेंशन है ही। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के जस्ट पहले ही जो है NRB कॉलेज के जस्ट बगल में ही आपका SD कैरियर इंस्टीट्यूट महेंद्रगढ़ में आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और SD कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।